ক্লিক করুন অ্যাপের বেল আইকনে আর সাবস্ক্রাইব করুন এবিপি আনন্দ। সব সময় থাকুন খবরে। न्यूज़ के एक नहीं 3-3 कैमरा है यहाँ, कोई तस्वीर नहीं छुपने वाली। लगातार मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं सिर्फ आपके पास इस रस्सी के उस पार आ जाएं, क्योंकि आप लगातार इस घटना को कवर कर रही हैं। वहां जमीन में अभी तक बैठी हुई थी, हम सिर्फ आपके बगल में बैठ करके अपनी बात कहना चाहते थे। साथ में तीनों बैठ जाए, चलिए साथ में तीनों बैठ जाए। बैठिए बैठिए। क्या हुआ सर? अरे इतना डर किस बात का? अरे बैठ ही तो रहे सर, बैठ ही तो रहे। क्या हो गया? बैठेंगे हम सवाल पूछेंगे, पूछते रहेंगे। लगातार डीएम से हम सवाल कर रहे हैं। डीएम लगातार मीडिया से बचते फिर रहे हैं। सुबह से हम लगातार डीएम आवास के सामने बैठे हुए थे। हमने डीएम साहब को संदेशा भिजवाया। डीएम साहब ने कहा कि अभी हम थोड़ी देर में निकल रहे हैं। तो रहे हम बात करते रहेंगे, लेकिन तस्वीरें जो जरूरी हो वो भी दिखाइए कि ये 3 लोग जो चुपचाप सड़क पर बैठे हैं बीचों बीच, सिर्फ ये सवाल कर रहे हैं कि अंदर जाने दीजिए। उनको रोकने के लिए कितना अमली जामा यहाँ पर है, ये भी दिखाइए। हम लगातार डीएम साहब से हम सवाल कर रहे हैं। डीएम साहब से हमने खुद मिल करके उनसे बात करने की कोशिश की, उनको अपने सवाल बता दिए। उन्होंने सवाल सुने, लेकिन तेजी से भागे और कार में दरवाजा बंद करके उन्होंने अपनी कार भागेंगे। किस से भागेंगे? कल डीएम साहब एक कमरे में छुपकर बैठ गए थाने के। डीएम साहब मीडिया के सामने नहीं आना चाहते थे। इनकी अहम की लड़ाई देखिए, सिर्फ ये जो रस्सी है, एक रस्सी के बाहर आगे पीछे 1 इंच का फासला है। प्रतिमा, इतनी देर से आप झेल रही हैं, हम भी देख रहे हैं। हम क्या कह रहे थे, अंदर जाके बैठेंगे। इनका अहम जीत गया है। ये पुलिस वालों की अहम की लड़ाई है जो यहाँ पे अहम जीत गया है। ये इनकी हमारी पर्सनल लड़ाई नहीं है। किसने इनको ये आदेश दिए हैं? ऑर्डर ऊपर वाले ने। ऊपर वाले को ढूंढ पाए रविकांत आप? 3 दिन से हम तो ऊपर वाले को नहीं ढूंढ पाए, ऊपर वाले को ढूंढ पाए। जिस बेशर्मी के साथ डीएम साहब बर्ताव कर रहे हैं वो बेहद शर्मनाक है, क्योंकि वो इस शहर के जिले के अभिभावक हैं। उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो दुख दर्द जनता का दूर करेंगे, न्याय की व्यवस्था कायम करेंगे, लेकिन वो अपने ही किए कार्यों पर जवाब देने को तैयार नहीं है। वो अगर शर्मिंदा हैं तो कम से कम आ करके ये कह दें कि हम शर्मिंदा हैं, हमने जो किया वो गलत किया। बात आई गई हो जाएगी। सुन लीजिए, आपकी हिंसा का जवाब हम अहिंसा से देंगे। यहाँ एबीपी न्यूज की टीम यहाँ मौजूद है और हम तीनों यहाँ तब तक बैठे रहेंगे और सवाल पूछते रहेंगे जब तक हमें अंदर नहीं जाने दिया जाता। ये देखिए, ये है एबीपी न्यूज की ताकत। बैठ गए हम तीनों। डीएम ऑफिस पर लगातार हर खबर बता रहे थे। डीएम के मुंह पर माइक लगाया, चुपचाप निकल गए डीएम साहब। 3 दिन से गांव के अलग अलग रास्तों को खोज रही हैं, अंदर जाने की कोशिश कर रही हैं। बीच रास्ते रोक दिया जा रहा है अंजलि सिंह को, और आज मुझे भी रोका गया। अंजलि, आपने भी तो बहुत कोशिश की, क्या कहकर रोका गया? बहुत कोशिश की, कोई जवाब नहीं। मुकदमा कर देंगे। किस बात का मुकदमा कर देंगे? क्या ये हम कुछ गलत कर रहे हैं? धारा 144 का हवाला दे रहे हैं। सिर्फ 2 लोग, 1 रिपोर्टर, 1 कैमरा पर्सन, कैसे धारा 144 का उल्लंघन हो रहा है? आपको ये किसने आदेश दिया? हम दोनों कल से पूछ रहे हैं, एक लिखित आदेश दे दीजिए ना, यहाँ चस्पा कर दीजिए, हम पढ़ लेंगे और चले जाएंगे यहाँ से वापस। आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज दिखा दो। आपको अभी तक कोई आदेश मिल पाया प्रतिमा? किसी ने दिखाया? बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ी बात यह है, आप तो डीएम ऑफिस में थे, क्या आपको पता चला ऑर्डर क्या वहां से आए? डीएम की चुप्पी जो है वो बेहद शर्मनाक है, क्योंकि डीएम इस जिले का सबसे बड़ा उत्तरदायी होता है और लगातार उनसे सवाल मैं कर रहा हूं, उनके साथ में चल रहा हूं, उनके आगे माइक लगा हुआ है, वो सवाल सुन रहे हैं, लेकिन वो भाग रहे हैं। डीएम कोई भागने की चीज होता है? डीएम को तो चाहिए कि 2 मिनट रुक करके पूरी बात का जवाब दे दे। अगर उनके पास जवाब है तो जवाब दे दें, और अगर नहीं है तो शर्मनाक ये नहीं है। शर्मनाक ये नहीं है। शर्मनाक क्या है जानते हैं? शर्मनाक वो है जब डीएम पीड़ित के परिवार से मिलने पहुंचे और भाभी नंगे पैर दौड़ पड़ी कि डीएम साहब मेरी पुकार सुन लो, मैं जो कहना चाहती हूँ सुन लो। जब पीड़ित परिवार को हम अपने पीछे दौड़ा चुके थे तो मीडिया क्या चीज है? बिल्कुल, डीएम साहब क्या जवाब देंगे? डीएम साहब का जो वीडियो आपने सामने सबके लाया प्रतिमा, उसके बाद से डीएम साहब बंद हो गए हैं। बिल्कुल, डीएम साहब की बोलती भी बंद है और डीएम साहब सामने भी नहीं आना चाहते। बंद कमरे में बैठे हैं, घर से बंद शीशा गाड़ी चढ़ाकर आप भागे जा रहे हैं। अरे आप तो जिले के अधिकारी हैं, आप जिला देख रहे हैं, आपको तो सामने आकर जवाब देना चाहिए ना कि भाई वो वीडियो में आप क्या कह रहे थे, क्यों? आखिर हो सकता है उसके पीछे आपका अपना कोई कहानी हो। हम आपका पक्ष ही तो जानने की कोशिश कर रहे हैं। सर, सामने तो आइए, एक बार बताइए तो सही, कब हम अंदर जाके बात करेंगे? एक बच्चा सुबह आया बचता हुआ, वो हमने तस्वीरें भेजी है, बचता छिपता छिपाता यहाँ पर आया अपनी बात कहने के। अंदर परिवार आप लोगों से बात करना चाहता है, डरा हुआ है, नजरबंद किया हुआ है। ये तमाम तस्वीरें जो उसकी बात हम जब पहुंचा रहे थे,
पुलिस फोर्स दौड़ती हुई आ गई। हमने पूछा क्यों दौड़ रहे हैरानी की हैं? बात यह है कि जो वीडियो कल हम लोगों ने दिखाया एबीपी न्यूज पर, उसका ऐसा असर हुआ कि पूरा महकमा हिल गया रविकांत। हालात ये हो गए कि डीएम साहब के यहाँ से कुछ लोग वहां पहुंच गए और कहने लगे किसने वायरल किया वीडियो, आपको शर्म नहीं आई? आपको शर्म आनी चाहिए थी वो वीडियो देखने के बाद कि मैं क्या कह रहा था। उस वीडियो को देखने के बाद आपको खुद कह देना चाहिए था इस पद पर बने रहने का मुझे कोई अधिकार नहीं। दो ही सवाल मैंने किए डीएम साहब से। एक तो ये कि जो वीडियो में आप धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं उसके बारे में अपनी बात कहिए। आप पर आरोप है कि आपने धमकी दी, कोई जवाब नहीं दिया डीएम साहब ने। हमने उनसे पूछा कि रात में 2:30 बजे रविकांत जी, आप लोगों को जब रोका गया, जब अंजलि को रोका गया, जब रविकांत को रोका गया, वो तस्वीरें एबीपी न्यूज के दर्शक देख ले एक बार।